Hello everyone. So our today's topic is desert wish, रेगिस्तान की इच्छा, an Indian folk tale, एक भारतीय लोक कथा of class second English from book Cherry. Let's get started with the warm up. Why is the camel called the ship of the desert? कैमल यानी ऊंट को रेगिस्तान यानी डेजर्ट का जहाज क्यों कहा जाता है? कैमल यानी ऊंट को रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बिना खाना खाए और पानी पिए अपनी पीठ पर सवारी के साथ साथ सामान भी ले जाते हैं, वो भी रेतीले, सैलाब और डीलों जैसी जगहों पर। एज यू नो, रेत जो है यानी सैंड बहुत ही स्लिपरी होती है। कैमल्स उस पर आसानी से चल जाते हैं, वो भी अपनी पीठ पर सामान लिए, लोगों को बिठाए। जैसे पानी में शिप चलती है वैसे डेजर्ट में कैमल चलते हैं बहुत ही आसानी से। नेम अ डेजर्ट इन इंडिया। भारत में किसी एक रेगिस्तान का नाम बताएं। सो वो है थार डेजर्ट। समटाइम्स योर विशेस में लेड यू टू ट्रबल। हाउ? रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट। कभी कभी आपकी इच्छाएं आपको परेशानी में डाल सकती हैं। कैसे? जानने के लिए कहानी को पढ़ें। Once upon a time, a man was traveling across the desert in the state of Rajasthan. एक बार की बात है, एक आदमी राजस्थान राज्य यानी राजस्थान की स्टेट में रेगिस्तान पर यात्रा कर रहा था। ट्रैवलिंग होता है यात्रा करना। It was noon and the traveler had been walking since dawn. Dawn होती है जब सुबह की सूरज की पहली रोशनी आकाश में पड़ती है। अभी शाम हो गई थी और जो ट्रैवलर है वो सुबह से ही चल रहा था। He was in the middle of the desert. वो रेगिस्तान के बीच में था। It was very hot. और बहुत गर्मी भी थी। He was tired and thirsty. वो थक गया था और प्यासा था। The traveler wanted to rest a little. यात्री थोड़ी रेस्ट करना चाहता था। He could not see any shade. उसे कोई भी छाया वाली जगह नहीं नजर आ रही थी। Oh, how I wish there was a shady tree somewhere so that I could take some rest. Wished the tired traveler. Oh, मैं विश करता कि यहाँ कहीं छाया वाला पेड़ होता जहाँ कुछ समय के लिए मैं आराम कर सकता। थका हुआ ट्रैवलर ये विश यानी इच्छा करता है। Have a look at quick check. When did the traveler begin his walk? ट्रैवलर ने अपनी यात्रा करना कब शुरू किया? तो कब किया था? डॉन में यानी सुबह के समय। Suddenly he felt a cool breeze coming from behind him. अचानक उसे अपने पीछे से ठंडी हवा आती हुई महसूस हुई। He turned and saw a big shady tree behind him. Oh, where did this come from? He wondered. उसने मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक बड़ा सा छायादार पेड़ था। ओह, ये कहाँ से आया है? उसने शॉक्ड होकर यानी आश्चर्यचकित होकर कहा। How did I ever miss seeing such a big tree? वह सोचता है कि मैंने इतने बड़े पेड़ को कैसे नहीं देखा। But anyway, he was so thankful for the shade. लेकिन कुछ भी हो, वो इस छाया के लिए बहुत ज्यादा आभारी था यानी थैंकफुल था। He went and sat down beneath the tree. वो जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। I wish I had some water to drink, he thought to himself. काश पीने के लिए थोड़ा पानी होता, वह सोचने लगा। Boing, a pot of water appeared in front of him out of nowhere. Boing, अचानक से उसके सामने पानी का एक घड़ा आ गया। He was very happy. वो बहुत खुश था। He drank the water and felt much refreshed. रिफ्रेश होता है बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करना। उसने पानी पिया और बहुत ही तरोताज़ा महसूस किया। Then he felt hungry. तभी उसे भूख लगी। I wish I had some hot chapatis, some nice curry to go with it, and some pickle and काश मेरे पास कुछ गरम चपाती यानी रोटी होती, कुछ अच्छे अच्छे करी होती और पिकल पिकल यानी अचार होता। Boing, he had not even finished this thought when he saw a plate full of warm food in front of him. अभी वो ये सोच ही रहा था और उसके सामने एक थाली गरम गरम खाने की आ गई। यात्री ने सोचना बंद कर दिया और खाना शुरू कर दिया। The traveler stopped thinking and started eating. उसने सोचना बंद कर दिया
और खाना शुरू कर दिया। आफ्टर ईटिंग द फूड ही फेल्ट वेरी स्लीपी। खाना खाने के बाद उसे बहुत ही नींद महसूस हुई। देन ही थॉट आई विश आई हैड अ बेड टू स्लीप ऑन। तब उसने सोचा कि काश मेरे पास बेड होता जिस पे मैं सो सकता। Have a look on speak on. If you were the traveler in desert, what would you wish to have? अगर आप ट्रैवलर हो डेजर्ट में तो आप क्या इच्छा करोगे कि आपके पास क्या होना चाहिए? तो मेरी तो ये विश है कि मेरे पास सैटेलाइट फोन, खाना और एक साथी होना चाहिए जब मैं डेजर्ट में जाऊं तो। बोइंग अ बेड appeared in front of him. एक बेड उसके सामने आ गया। The traveler lay down on the bed and thought sleepily, I wish there was someone to massage my sore feet. Sore feet होता है जिन पाँव में छाले पड़ गए हों। Sleepily होता है जब हमें नींद नींद महसूस हो रही हो। ट्रैवलर जो है वो बेड पे लेट जाता है और उसको नींद फील हो रही होती है। उसमें वो सोचता है कि काश यहाँ कोई होता जो मेरे सोर फीट को मसाज कर पाता। Boeing, a man suddenly appeared and start massaging his feet. अचानक से एक आदमी वहां पे प्रकट हो जाता है और उसके सोर फीट को मसाज करना शुरू कर देता है। The traveler felt so relaxed that he fell asleep. यात्री को इतना रिलैक्स्ड, इतना आरामदायक फील होता है कि वो सो जाता है। And slept soundly for a long time. साउंडली होता है गहरी नींद में सोना और वो काफी लंबे समय तक गहरी नींद में सो जाता है। When he woke up, he was completely refreshed. जब वो उठता है काफी समय के बाद वो बहुत ही रिफ्रेश्ड, बहुत ही ताज़ा ताज़ा महसूस करता है। He saw the man at his feet and said, so many strange things are happening. Does that mean there is a demon somewhere? वो अपने सामने अपने पाँव के पास एक आदमी को देखता है और कहता है बहुत सी अजीब चीजें यहाँ पे हो रही हैं। क्या कोई डेमोन यानी राक्षस है कहीं पे? एट वंस द मैन टर्न्ड इनटू अ डेमन। इतने में वो इंसान राक्षस में बदल गया। द ट्रैवलर वॉज वेरी फ्राइटन्ड। यात्री काफी डर गया। डू यू मीन टू ईट मी? ही आस्क्ड। यात्री पूछता है क्या तुम्हारा मतलब है तुम मुझे खा जाओगे? यस said the demon. राक्षस कहता है हाँ and ran after the traveler. और यात्री के पीछे भागने लग गया। The traveler ran as fast as he could and thought to himself, I wish there was no demon. ट्रैवलर जितना हो सका उतना तेज भागने लग गया और सोचने लगता है कि काश यहाँ पे कोई भी डेमन यानी राक्षस ना होता। And suddenly he felt there was no need to run. और इतने में उसे लगा कि दौड़ने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। He looked back and saw no demon chasing him. उसने पीछे की तरफ देखा और कोई भी राक्षस उसका पीछा नहीं कर रहा था। Then the traveler thought to himself, all this must be the work of that wishing tree. तब यात्री ने सोचा ये सब उस विशिंग ट्री का ही काम होगा। This also teaches me that I should be careful about what I think in the desert. ट्रैवलर सोचने लगता है कि मुझे इससे ये सीख मिलती है कि मुझे सावधान रहना चाहिए कि मैं रेगिस्तान में क्या सोचता हूँ। तो देखा आपने, ट्रैवलर जो सोच रहा था डेजर्ट में उसके साथ वही हो रहा था। तो लास्ट में उसे ऐसा लगता है कि उसे सोचने के लिए भी केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि जो वो सोच रहा है उसके साथ वही वहाँ पे हो रहा था। For more such topics related to your book, question answers of these lessons, do visit the playlist Class 2nd English and don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.